आप देख रहे हैं जी बस जी यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश और आज हम लोग जानेंगे क्लास 9th का यहाँ पे बायोलॉजी जो हमारा चैप्टर 5 से होगा, जिस चैप्टर का नाम है स्वास्थ्य एवं रोग। यानी यहाँ पे हम लोग जानेंगे इसमें से बुकों से कुछ नोट्स को जो इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे WHO क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए WHO का यहाँ पे संपूर्ण विश्व द्वारा मानव कल्याण के लिए, यहाँ पे मानव कल्याण के लिए चलाए जाने वाली संस्था है। यानी WHO क्या है, तो संपूर्ण विश्व द्वारा मानव के कल्याण के लिए चलाया जा रहा एक संस्था जिसको हम लोग WHO कहते हैं। और दूसरा यहाँ पे होता है WHO का फुल फॉर्म तो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है WHO का फुल फॉर्म। नेक्स्ट हमारा प्रश्न यहाँ पे जानेंगे हम लोग कि WHO द्वारा स्वास्थ्य का परिभाषा क्या है। WHO किस व्यक्ति को कहता है कि यह स्वस्थ है, कैसे व्यक्ति को वह स्वस्थ मानता है WHO, तो उसकी परिभाषा होता है कि वह स्थिति जिसमें पूर्ण शारीरिक मानसिक और सामाजिक संपन्नता हो, न कि केवल बीमारियों या पीड़ा का ना होना। देखिए स्वस्थ व्यक्ति उसे कहते हैं जिस व्यक्ति में पूर्ण शारीरिक मानसिक और सामाजिक संपन्नता हो, उसे हम लोग स्वस्थ कहते हैं। यह नहीं कि उसके शरीर में कोई रोग नहीं है तो आप उसको स्वस्थ कह सकते हैं, उसको स्वस्थ नहीं कहिएगा। स्वस्थ उससे कहिएगा जो शरीर से क्या हो, स्ट्रांग हो, ताकतवर हो, कोई भी काम कर सकता है वो आसानी से, उसको हम लोग स्वस्थ कहते हैं। जिसका मानसिक संतुलन अच्छा हो, किसी चीज को वो याद रखता हो, उसे हम लोग स्वस्थ कहते हैं। नहीं तो समाज में देखते हैं बहुत से लोग पागल भी होते हैं, उसे हम स्वस्थ नहीं कह सकते हैं WHO की भाषा से। और सामाजिक संपन्नता का मतलब होता है वह समाज में जाए तो ऐसे अपने बिहेव को करे, ऐसे अपने प्रभाव को समाज में दे कि लोग देखकर उसे परेशान हो, उसे हम लोग कहते हैं स्वस्थ व्यक्ति, यानी WHO के हिसाब से। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव रोग क्या है। मानव रोग क्या है, तो देखिए रोग एक असामान्य शारीरिक स्थिति है जिसमें शारीरिक अंग या अंग तंत्र सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाते, उसे हम लोग मानव रोग कहते हैं। यानी मानव रोग एक ऐसा यंत्र यहाँ पे मानव रोग ऐसा एक असामान्य स्थिति है जिसमें जो मनुष्य होते हैं कोई काम कर नहीं सकते हैं, बिस्तर से उठ नहीं सकते हैं, तो वह हम बोलेंगे कि मानव रोग हो गया है, इनको मानव रोग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है रोग लक्षण कैसे हम लोग जाने, रोग लक्षण को कैसे जाने, तो यहाँ पे होगा वैसे रोग जो शारीरिक अंगों के सामान्य कार्य न करने से मिलने तथा जिसे केवल रोगी ही महसूस कर सकता है, रोग लक्षण कहलाता है। देखिए रोग लक्षण जो शारीरिक अंगों के यानी काम करने की उसमें एबिलिटी नहीं होती है, क्षमता नहीं होती है, और क्या करता है वह रोगी ही महसूस करता है। जैसे मान लीजिए इस पेन को लिखना है ऐसे करके, तो जो रोगी होगा उसको मन नहीं करेगा लिखने को, महसूस करेगा नहीं मुझे दर्द हो रहा है या कहीं पे शरीर पे पेन हो रहा है, इसलिए वो क्या करेगा, वो रोगी ही महसूस करता है कि उसको कोई रोग हुआ है, यानी उसी को हम लोग रोग लक्षण कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है अनुवांशिक आता है। तो देखिए माता पिता से उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते हैं ऐसे रोग को अनुवांशिक रोग कहते हैं, यानी यहाँ पे हेरेडिटरी डिसीज कहते हैं। यह अनुवांशिक के बारे में आप जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति को उसके पिता को या माता को कोई रोग होता है, वह रोग उसके संतान में भी देखा जाता है, इसी को हम लोग अनुवांशिक रोग कहते हैं। जैसे में आपका होता है यहाँ पे डायबिटीज हो गया या बहुत सारे बीमारी होता है जो उसके माता पिता को होता है, वह बीमारी उसके बच्चे में भी होता है। जैसे थायराइड भी एक रोग है जो माता पिता के होता है उसके बच्चे में भी होता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जानेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां।
यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां को जानेंगे। तो यहाँ पे होगा हार्मोन हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक है। ये हमारे शरीर में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की ग्रंथियां है जिसे अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। यानी यह क्या होता है, तो हमारे हार्मोन्स जो होते हैं, यानी हमारे हार्मोन्स शरीर में होने वाले विभिन्न कार्य, आप जितने भी कार्य करते हैं उसमें हार्मोन्स की बहुत जरूरी होती है। वो विभिन्न प्रकार के होती है, विभिन्न कार्य करने के लिए वह काम करती है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे चिरकाली, यानी चिरकाली यानी यहाँ पे क्रोनिक्स क्या है, यानी चिरकालिक रोग क्या है। तो ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं चिरकालिक रोग कहलाते हैं। यानी ऐसा रोग जो मानव के शरीर में बहुत समय तक बने रहते हैं यानी नहीं हटते हैं, उसे हम लोग चिरकालिक रोग कहते हैं। जैसे में अस्थमा होता है जिसे हम दामा कहते हैं, गैठिया या टीबी, मधुमेह इत्यादि बीमारी क्या है, तो ये चिरकालिक रोग है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जानेंगे रोगों के कितने प्रकार है। तो रोगों के कितने प्रकार है, तो यहाँ पे रोगों की दो प्रकार होती है। एक होती है यांत्रिक कारकों से होने वाला रोग और दूसरा होता है बाह्य कारकों से होने वाला रोग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे आंतरिक कारकों से होने वाले रोग कौन कौन है। आंतरिक कारकों से होने वाले रोग कौन कौन से है, तो आंतरिक कारकों से होने वाला रोग मधुमेह या डायबिटीज तथा भीम का यत्वा या जायनेटिज्म आदि रोग है जो यांत्रिक कारकों से होता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रश्न जानेंगे बाह्य कारकों से होने वाले रोग। जो बाह्य कारक है उसे कौन कौन से रोग होते हैं, तो हैजा या कलेरा, क्षय रोग जिसे टीबी कहते हैं, निमोनिया इत्यादि जो है बाह्य कारकों से होने वाला यह रोग है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है रोगाणु क्या है। रोगाणु क्या है, जिसको कहेंगे पैथोजेंस क्या है, तो बाह्य कारकों से उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव को रोगाणु कहते हैं। यानी रोगाणु किसे कहते हैं, तो बाह्य कारकों से जो सूक्ष्म कण होते हैं और वह रोग को उत्पन्न करते हैं आकर शरीर में, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रोगाणु कहते हैं। जो बाह्य कण आएंगे, जिसके जैसे में आता है विषाणु, जीवाणु, कवक जो पूंगी होता है उसके माध्यम से शरीर में घुस जाता है, उसे हम लोग रोगाणु कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे कि दूषित जल से होने वाला रोग क्या है। जो दूषित जल है उसे कौन कौन से रोग होते हैं, तो यहाँ पे होता है अमीबिया पेचिस, कलेरा, टाइफाइड तथा हेपेटाइटिस आदि जो बीमारी है दूषित जल से उत्पन्न होते हैं। यानी होगा यहाँ पे अब जानेंगे कि दूषित वायु से होने वाले रोग कौन कौन से। दूषित वायु से तो यहाँ पे होगा दमा, ब्रोंकाइटिस, कुकुर खांसी इत्यादि जो रोग है दूषित वायु से उत्पन्न होते हैं मानव शरीर में। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे व्यसन जनित रोग किसे कहते हैं, यानी व्यसन जनित रोग क्या है या किससे होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, शराब, गांजा, अफीम, हीरोइन, कोकून, मार्फिन इत्यादि के नियमित सेवन से उत्पन्न रोग को व्यसन जनित रोग कहते हैं। यानी व्यसन जनित रोग क्या है, तो जो आप यहाँ पे दिया है कि तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, गांजा जो पीते हैं उनके शरीर में यह एक रोग उत्पन्न कर देता है जिसे हम लोग व्यसन जनित रोग कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जानेंगे संक्रामक रोग क्या है। संक्रामक रोग क्या है, तो यहाँ पे है यानी इसको हम लोग कहेंगे इन्फेक्शन डिसीज क्या है। इन्फेक्शन डिसीज क्या है, संक्रामक रोग। तो यहाँ पे होगा सूक्ष्म जीव रोगाणुओं के कारण होने वाले रोग संक्रमण रोग कहलाते हैं। ऐसे जैसे सूक्ष्म रोग क्या होते हैं, तो यह क्या होते हैं कि यह जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो रोगाणुओं के कारण उत्पन्न होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे में कलेरा जो होता है और निमोनिया होता है, टीबी होता है, एड्स होता है, मलेरिया होता है, आदि रोग सूक्ष्म कणों से एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं
और इसी संक्रमण से वह व्यक्ति जो स्वस्थ है वो भी उससे ग्रसित हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे असंक्रमण रोग क्या है, यानी नॉन इन्फेक्शस डिसीज क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऐसे रोग जो संक्रमण अभिकर्ता हो जैसे रोगाणुओं के कारण नहीं होते हैं और संक्रमण रोग कहलाते हैं। जैसे में गैंग्रीना, कैंसर, मधुमेह या किसी के संपर्क से नहीं ऑटोमेटिक यांत्रिक रोग है उत्पन्न हो जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स, जय हिंद।